दोस्तों रीट सेकंड लेवल साइंस मैथ में जो पेपर हुआ है उसमें मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस का हम क्या करेंगे, हल अभी करते हैं। और साथ ही ये बताइए आपका पेपर कैसा हुआ, क्या मेरिट रह सकती है। और देखते हैं हम कुछ सवालों को, और सभी सवालों के हल के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको सभी सवालों के हल मिल जाएंगे। तो हम लेते हैं अभी कुछ सवाल आपके सामने। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि आपके सामने जो एक सवाल आया है कि 1/2 प्लस 1/3 का दशमलव प्रसार क्या है। तो आपको क्या करना था, 1/2 प्लस 1/3 आपको यहाँ पर इसका एलसीएम लेना था। एलसीएम लेने पे कितना आता आपका, एलसीएम लेने पे आ गया आपका 6, 2 का भाग इसमें 3 बार जाता तो ये आ गया आपका 3, और 3 का भाग यहाँ 2 बार गया तो यहाँ आ गया आपका 2, तो ये आपका बन गया दोस्तों 5/6। अब आपको क्या करना था, इसमें 5 में 6 का भाग देना था। तो 5 में 6 का भाग सीधा जा नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट ले लेंगे, और पॉइंट लेंगे तो यहाँ आएगा आपका 0, पॉइंट से 0 आ जाता है। तो हम यहाँ पर 6 का भाग 50 में देंगे तो वो आपका भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हो गया आपका आएगा 48, घटाने पे कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ बचेगा 2। ये पॉइंट फिर से क्या देगा, एक 0 देगा, तो फिर से यहाँ आ जाएंगे आपके 20। फिर से हम क्या करेंगे, 6 का भाग देंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ आपका भाग जाएगा 3 बार, तो यहाँ आ जाएगा आपका 18। फिर से घटाने पे कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस तरीके से बार बार 2 आता रहेगा। इस प्रकार आप देखेंगे कि आपको यहाँ बार बार पुनरावृत्ति के रूप में क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.8333, जो ये बार बार आ रहा है दोस्तों, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.83, और ऊपर ये रेखा बंधन यानी लाइन लगाकर हम इसको छोड़ सकते हैं। इस तरीके से इसमें अपना ऑप्शन है वो सी है, वो सही हो जाता, जो आपको नज़र आ रहा है। चलो दोस्तों आगे चल। दोस्तों अब आ गए हम अगले सवाल की तरफ, जहां आपका सवाल है, आयत चित्र को पढ़ो और उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो जिनका जेब खर्च भत्ता 40 रुपये से कम है। तो यहाँ आपको 40 रुपये से कम वाले विद्यार्थी देखने थे, तो यहाँ पर ये आपको जेब खर्च दिया हुआ है, तो ये देख लीजिए 40 है, और 40 से कम वाले इधर आएंगे तो आप देखोगे कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, यहाँ पर ये थी 10। फिर 20 से कम, तो 20 से कम हो जाती, यह आपके विद्यार्थियों की संख्या थी 20। आप इन दोनों को जोड़ लेते तो आपका आंसर आ जाता 30। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता, 30। तो दोस्तों इसमें ये पूछा गया था कि जेब खर्च भत्ता है वो 40 से कम, तो 40 से कम आपको इधर वालों की संख्या देकर जोड़नी थी, तो जो आपकी संख्या क्या हो जाती, 30। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों आपका अगला सवाल था कि एक लैपटॉप का वर्तमान मूल्य कितना है, 6561। यदि इसके मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का क्या हो, ह्रास हो यानी कमी हो, तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य क्या था। तो ध्यान से देखिए, इसको हमें किस प्रकार हल करना था। तो यहाँ पर आपको शुरू में क्या दिया गया है कि लैपटॉप का जो वर्तमान मूल्य कितना है, 6561। ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं था दोस्तों। और 3 वर्ष पूर्व हम इसका वेतन ले लेते हैं x रुपये। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, प्रत्येक वर्ष 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो यानी हम क्या करेंगे, जो चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो एक पैटर्न था, उसी पैटर्न से हम सवाल को करेंगे। कक्षा 8 के लेवल से सवाल है। तो 1 माइनस, यहाँ कमी हो रही है इसलिए मैं माइनस लगा रहा हूँ, यहाँ लिख दिया 10/100, और यहाँ पर कितने वर्ष की बात हुई है, 3 वर्ष की बात हुई है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ 0 से 0 आपका कट गया, और यहाँ पर ये आपका 6561, ये x और ये मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आप देखोगे कि इसका एलसीएम ले अंदर तो ये बन जाएगा आपका 10, यहाँ आ जाएगा, ये बनेगा आपका 9/10,
और ये घात 3। अगर हम इसको सरल करें तो ये बन जाएगा 6561 बराबर x इंटू 3 की पावर 9 की पावर 3, तो ये बन जाएगा आपका 729, और 10 की पावर 3 ये बन जाएगा आपका 1000 चला जाएगा इधर, तो यह आएगा 6561 के गुणा में, और बट्टा में आ जाएगा 729। अब अगर आप यहाँ 729 का इसमें भाग देते 6561 में, तो दोस्तों ये पूरा आपका भाग कितनी बार जाता, 9 बार जाता। कितनी बार जाता, 9 बार, और 9 से गुणा करने पर ये आपका आ जाता 9000, यानी x का मान कितना आ गया आपका 9000। तो ऑप्शन में आइए, ऑप्शन में आपको नज़र आएगा 9000, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाता। आगे चलते हैं दोस्तों हम अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपको नज़र आ रहा है दोस्तों कि यहाँ आपको कहा गया है कि प्रथम 7 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 18 है। अंतिम 7 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 20 है। 7वां प्रेक्षण हमें ज्ञात करना है यदि सभी 13 प्रेक्षणों का माध्य 19 है। बहुत ही नॉर्मल सवाल था। अगर आप ध्यान से देखो तो इसने क्या कहा है कि प्रथम 7 प्रेक्षण, यानी अगर इसको नॉर्मल तरीके से हम देखें ना, तो ये आप ये समझ सकते हो कि 7 डाटा है, डाटा आंकड़े, लगातार 7 आंकड़े आपके सामने हैं। सात आंकड़े हैं, इनका माध्य दिया हुआ है, इनका औसत दिया हुआ है 18। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 को 18 से गुणा कर लेंगे। 7 को 18 से गुणा करेंगे, 7 को 8 से गुणा करने पर 56 आते हैं, 6 आ गया, और 5 हासिल हो गई, 7 और 5 12, यानी 126 हो गया। और अंतिम 7 प्रेक्षण का माध्य कितना दिया है, 20, तो अंतिम 7 का कितना हो गया, अंतिम 7 का 20 दिया तो इसे गुणा कर लेते हैं, ये आपका हो गया 140। ठीक है, हम दोनों को जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया 6, और ये भी कितना आ गया आपका 6, ये आ गया आपका 2, यानी 266 आ गया दोस्तों। ठीक है, अब आप भी ये सोच रहे हैं कि भाई शुरू के 7 दे दिए, अंतिम से भी 7 दे दिए, तो ये 7 वाला डबल आ गया, 7 वाला इधर से भी आ गया, इधर से भी आ गया, 7 वाला डबल हो गया, 14 हो गए टोटल। और हमें इसने क्या कहा है, सवाल में देखिए 13 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 19, इधर गुणा कर लेते हैं हम 13 को 19 से, 19 इंटू 13, तो 19 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, 19 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 13 की टेबल 9 बार बोलेंगे 117, 7 आ जाएगा, हासिल आपकी 11। 13 की टेबल एक बार बोलेंगे 13, 13 और 11 आपके हो जाएंगे दोस्तों, ये 14 24 हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपका आ गया 247। ठीक है, यानी टोटल आंकड़े तो हमारे पास 13 ही हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, शुरू से 7 को ले रहा है और अंतिम से 7 को ले रहा है, यानी ये आपका जो 7वां प्रेक्षण है वो बार बार आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये इसमें से घटा देंगे। ठीक है, और यहाँ घटाएंगे तो ये आपका आ जाता 6 में से 7 जा नहीं सकते, तो हासिल दे देते हैं, 16 में से 7 गए, कितने बच गए आपके, 9 बच गए। और यहाँ पर कितना आ गया, 5, 5 से 4 गया, कितना बच गया आपका 1, इधर हो गया 0, यानी आपका आ गया 19। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, 19, यानी बी हो जाता है आपका।